नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा कुंजल क्लासेज में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूं। आज हम बात करेंगे अपने कि कैसे सिलेबस को कम समय में और स्टूडेंट्स की तरह 3, 4, 5 बार क्लियर कर ले, क्योंकि कई बार सिलेबस हम पढ़ते तो हैं लेकिन पढ़ते उसी टाइप से हैं कि हम बार बार उसी टॉपिक को पढ़ते रहते हैं, लेकिन हमें किस तरह से पढ़ाई करनी है कि ताकि हमारा सिलेबस भी और स्टूडेंट्स की तरह जो सिलेक्ट हो जाते हैं उनकी तरह 4-5 बार आसानी से कंप्लीट हो जाए। उनकी मैं रणनीति बताती हूँ आपको कि कैसे। अब जैसे मैं एक उदाहरण देती हूँ आपको। मान लो आप भाई दफ़े फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, मान लो फर्स्ट ग्रेड की आप तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी आप कर रहे हो, है ना। तो आप फर्स्ट ग्रेड में आपका फर्स्ट पेपर और एक हो गया और आपका सेकंड पेपर, इन दोनों की मैं रणनीति बताऊंगी कि आपका भी सिलेबस जो सिलेक्ट बच्चे होते हैं उनकी तरह 4-5 बार अच्छे से कंप्लीट हो जाए। कैसे होता है देखो, आपको अपने डेली की जो दिनचर्या बनानी है वो इस तरह से आपको रूटीन बनाना है। देखो, आपको जैसे फर्स्ट ग्रेड में आपके फर्स्ट पेपर में सब्जेक्ट होते हैं, जैसे आपका जीके आ गया, जीके पहला, सेकंड में आपका हिस्ट्री आ गया, हिस्ट्री, फिर आपका ज्योग्राफी, फिर पॉलिटिक्स, पॉल साइंस, और फिर आपकी हिंदी, यहाँ पे आपकी इंग्लिश और आपकी यहाँ पे आ गई मैथ, और फिर आपकी आ गई यहाँ पे रीजनिंग आ गई, फिर आपकी मैनेजमेंट आ गई, और फिर आपकी और क्या बचा, आपका जीके हो गया, हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी, पॉल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और मैनेजमेंट, और आपका मतलब कि आर्ट एंड कल्चर, करंट ले लो, आर्ट एंड कल्चर आप ये ले लो, और यहाँ पे जीके, करंट जीके की बात कर रही हूँ मैं भाई करंट के झटके मत खा लेना, करंट बहुत खतरनाक होता है, तो आप करंट का थोड़ा सा ध्यान रखना, ख्याल रखना। और आपका यहाँ पे सेकंड पेपर आ गए। अब हम इनकी रणनीति की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखो, आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं आपके मैनेजमेंट से। यहाँ पे आपके लगभग 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आपके यहाँ पे जो जीके है इसमें से लगभग 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आपके हिस्ट्री वाले पार्ट से आपके 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, है ना। हिस्ट्री और आपकी आर्ट एंड कल्चर इसमें ही ले लो, आप आर्ट एंड कल्चर ये इसमें ले लो। ज्योग्राफी से आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, पॉल साइंस से आपके 5 क्वेश्चन, हिंदी से 5 और आपके इंग्लिश से 5, और इन दोनों से भी मिला के 5 क्वेश्चन आपके आएंगे। ये आपका एवरेज लगभग इतना रहता है, मेरे हिसाब से यही एवरेज रहता है आपको। लेकिन आपको कैसे सेलेक्ट होने के लिए कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये मैं आपको बता रही हूँ। तो जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो पार्ट आप उठाओ पहले। जैसे मैनेजमेंट हो गया, आपका जीके हो गया, और हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर हो गया। इन तीनों विषयों को आप पहले कंप्लीट करो, ठीक है। दिन में ज़्यादा समय आप इन तीनों को दो, और करंट को तो स्पेशली ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि जितने भी आपके जैसे पॉलिटिकल के क्वेश्चन आएंगे तो वो करंट से संबंधित आएंगे, ज्योग्राफी के क्वेश्चन आएंगे करंट से संबंधित आएंगे। तो आप इसके ऊपर ज़्यादा फोकस रखो, आप इसके करंट के ऊपर, क्योंकि जितना भी आपको जीके पूछा जाएगा इससे संबंधित पूछा जाएगा। तो करंट की तो क्लास आपको लेनी ही लेनी है। यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, मतलब कि फ्री क्लासेज मिल जाएगी, आप वहाँ से आराम से तैयारी करो इसकी, ठीक है। अब आपकी पॉल साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, यहाँ से क्वेश्चन कम बनते हैं, लेकिन ये नहीं कि यहाँ से क्वेश्चन कम बनते हैं तो आप बिल्कुल ही इनको छोड़ दोगे, ऐसे नहीं। मतलब कि इनको भी छूते हुए चलो। दिन में 2 घंटा कम से कम इनको दो, 6-7 घंटे इनको दे रहे हो तो 2 घंटे इनको भी दो। क्लियर?
तो आपका फर्स्ट पेपर में 40% लाना अनिवार्य है। 40% वो आप आसानी से कवर कर लोगे, बिल्कुल आसानी से कवर कर सकते हो आप, इसको कोई रोकने वाला नहीं है आपको, ठीक है। फिर हम सेकंड पेपर की बात कर लेते हैं। सेकंड पेपर, अब आपको सेकंड पेपर चाहे आपके पास कुछ भी हो, पोल साइंस हो, ज्योग्राफी हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कुछ भी XYZ कुछ भी हो सकती है। आपको उसका सिलेबस अपने सामने रखना। सबसे पहले आपको, क्योंकि यहाँ पे तो जो आते हैं क्वेश्चन वो तो सेम से आते हैं, क्योंकि ज़्यादातर इसी का योगदान रहता है, तो इसमें से आपको वो टॉपिक उठाने हैं जो आपको आते ही नहीं है, बिल्कुल कठिन टॉपिक है, जो आपको बिल्कुल आज तक समझ में नहीं आए हैं। आप उनको बार बार रिवाइज करो, क्योंकि अभी तो काफ़ी टाइम है, शांति काल है। तो आप उन टॉपिक को पहले तैयार करो जो आपको कठिन लगते हैं, जहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं और कठिन भी लगते हैं और आपके आज तक क्वेश्चन सही भी नहीं हुए। पहले आप उन टॉपिक को क्लियर करो, और जो टॉपिक आपको आते हैं, इजी है, उनको एक बार आप साइड में रख दीजिए। फिर बाद में एग्ज़ाम के मतलब कि नज़दीक 1 या 2 महीने शेष रहे, उससे पहले आप उन टॉपिकों को देख लीजिए। तो मेरा मानना यही है कि जो कठिन टॉपिक है, पहले आप उनको बार बार रिवाइज करो, ताकि वो आपके दिमाग में जो बिल्कुल ईजी बन जाए, वो बिल्कुल ईजी बन जाए, मतलब कि आप बिना देखे उनको कंठस्थ बोल सकते हो, समझा सकते हो। तो फिर आप उनका पीछा छोड़ दीजिए और फिर आप पूरे सिलेबस को फिर एक साथ एक या 2 टॉपिक, जितने टॉपिक आपसे कवर हो सकते हैं उतने टॉपिक आप डेली अपने रूटीन में लाओ। ये आपकी बेस्ट रणनीति है। उसी प्रकार आपके सेकंड ग्रेड है, चाहे रीट है, उसी प्रकार से आप अपने सिलेबस को कवर करते जाओ, तो आप 100% सफल हो सकते हो। इसमें कोई नहीं रोक सकता है। ये स्मार्ट स्टडी का तरीका है। स्मार्ट स्टडी। देखो, अब पहले बात आती है कि पढ़ाई सब करते हैं, पढ़ते सब हो, क्योंकि आपके भी जहन में होता है कि मैं सिलेक्ट हो जाऊं या मैं हो जाऊं, सबके जहन में यही होता है। लेकिन कुछ ही लोग सिलेक्ट क्यों हो पाते हैं? क्या उनका दिमाग कोई स्पेशल है? नहीं, वो स्मार्ट स्टडी करते हैं। पढ़ाई सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी का तरीका आपको आना चाहिए, तब ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। ये नहीं कि आप उसी टॉपिक को बार बार पढ़ रहे हो जो टॉपिक आपको आता है। आज भी वही टॉपिक, 10 दिन बाद में वही टॉपिक, महीने भर बाद में। आप जैसे आप आज खनिज पढ़ लिए, 2 दिन खनिज को दीजिए, 2 दिन उद्योग को दीजिए, 2 दिन कृषि को दीजिए, 2 दिन संविधान को दीजिए, 2 दिन और कोई अदर टॉपिक है उसको दीजिए। ये नहीं, आपके देखो सामने टेबल पे सिलेबस होना चाहिए, सिलेबस होना चाहिए आपके सामने। और सिलेबस अगर सामने होगा तो ही आप सही ढंग से कर पाओगे। आपको सिलेबस का ही पता नहीं है तो आप क्या कर पाओगे? आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो मेरी सबसे पहले मैं प्राथमिकता देती हूँ कि सिलेबस आपके टेबल पर होना ही होना चाहिए। फिर आपका रूटीन क्या है? एक पेज लीजिए, आप उसमें बनाइए जितने आपकी जिसकी मतलब कि वैकेंसी को आप टारगेट करके चल रहे हो कि मुझे ये क्लियर करनी, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे रीट हो, चाहे अदर कोई वैकेंसी हो, जिसकी आप तैयारी कर रहे हो उसको आप एक पेज लीजिए। एक पेज लेकर आप अपने जो टॉपिक आप क्लियर करते जा रहे हो यहाँ मेंशन करते जाओ और टिक का निशान लगाते जाइए कि मेरा क्लियर हो गया है। आप उसको देखिए, लेकिन बिल्कुल सरसरी नज़र से। आप एक बार ढंग से देख लीजिए, फिर आप उसको बाद में सरसरी नज़र से देखिए। तो मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि आप 101% अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो जाओगे, वरना लटकते रह जाओगे। क्योंकि स्मार्ट बनो। स्मार्ट स्टडी बहुत आपको हेल्प करेगी। और आपको देखो, जो पिछले परीक्षाओं में पूछे गए पेपर, वो बुक आपके पास होनी चाहिए। सिलेबस
और पिछले वर्षों के मतलब कि जो पेपर्स है वो आपके पास होने चाहिए। 2 चीज़ तो आपकी टेबल पे होनी चाहिए, तब अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं जो आपको अपने लक्ष्य से रोक सकती है। जय हिंद, जय भारत।